नहीं, जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, कांग्रेस को कोई जरूरत नहीं गठबंधन करने की। जो प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट आई है, इन्हीं की बनाई हुई कमेटी थी, उसमें पूर्ण रूप से दंगे करने की जिम्मेवारी इस सरकार पर दी है। 3 बार देश को, हरियाणा को जलाने का काम किया इन्हें। चाहे 2 फाड़ हो चाहे 1 फाड़ हो, जब तक चुनाव आएंगे आधार जो है बिल्कुल शून्य हो जाएगा। अब जनता की अदालत सुनाएगी चुनावी फैसला। क्या विरोधी भाजपा को कर पाएंगे चित? एयर स्ट्राइक को राजनीतिक रंग देने पर हुड्डा का कटाक्ष। नीति राष्ट्र हित में हो, ना कि राजहित में, हुड्डा। पंजाब केसरी के खास कार्यक्रम 10 कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विवेक शर्मा। आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस के कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व क्षमता और लोकसभा चुनाव को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तैयारियों पर। कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन बना दिए गए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अब पूरी साख उन पर टिकी है। लोकसभा चुनावों का बिगुल क्या बजा, दल बदलू नेताओं ने भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से सजी रोटियां सेकनी शुरू कर दी है। कोई कांग्रेस छोड़ भाजपा में जा रहा है तो कोई भाजपा का दामन छोड़ने की तैयारी में है। और ऐसी ही राजनीतिक अटकलें दक्षिण हरियाणा के कद्दावर नेता एवं भाजपा के केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत को लेकर भी लगाई जा रही थी। और जब इस बारे में गुरुग्राम में पहुंचे पूर्व सीएम हुड्डा से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि इंद्रजीत उनके अच्छे मित्र व क्लासमेट भी रहे हैं और उनकी बातचीत होती रहती है, लेकिन कांग्रेस में शामिल होने की सूचना उनके पास नहीं है। ये सिर्फ अफवाह है और कुछ नहीं। साथ ही कांग्रेस में गुटबाजी की खबरों को भी सिरे से नकार दिया। 6th फेज में है चुनाव, और पहले तो जो आप लोगों ने 5 साल तक कांग्रेस में फूट है उसके लिए जा रहे हैं। है नहीं, फूट है नहीं, लेकिन आप लोग दिखाते रहे। पहली बैठक में कुलदीप बिश्नोई नहीं पहुंचे थे। कोई बात नहीं, काम हो गया होगा। कोई कितनी सच्चाई है ऐसी अटकलों में? कैसी बातचीत कि कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं? नहीं पता है, आपको बताओ, मेरे को तो कोई मालूम नहीं। आपसे ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई राव साहब की? बातचीत तो मेरा मित्र है, वो 100 बार होती रहती है। बातचीत बंद थोड़ा ही है। मेरा क्लास फेलो है, साथी रहे हैं। तो कांग्रेस में वापसी को लेकर कोई बातचीत नहीं? नहीं, राजनीतिक कोई बात नहीं है। चौकीदार राजनीति पर पूर्व सीएम हुड्डा के बेबाक बोल। चौकीदारों की जरूरत अमीरों को, ना कि आम आदमी को। INLD पर भी बरसे हुड्डा। कभी चश्मा पहनकर लेते थे सत्ता के सपने, अब चप्पल पहनकर सपने पूरे करने की फिराक। पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की माने तो 1966 से लेकर 2014 तक कभी हरियाणा में कोई दंगा नहीं हुआ और भाजपा सरकार ने एक बार नहीं बल्कि 3 बार हरियाणा को केवल जलाने का काम किया, बल्कि अटूट भाईचारे को भी खराब करने की साजिश की है। अब जनता की अदालत पहले लोकसभा चुनावों और फिर विधानसभा चुनावों में सत्ता से उखाड़कर बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी। वहीं मोदी सरकार द्वारा पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक मामले पर पूर्व सीएम ने बयान दिया कि राजनीति राष्ट्र हित में होनी चाहिए, ना कि राजहित में। देश की सीमाओं पर शहीद होने वाले बहादुर देश के लिए शहादत देते हैं, ना कि किसी विशेष राजनीतिक दल के लिए। वहीं मोदी सरकार की चौकीदार कैंपेनिंग पर हमला बोलते हुए पूर्व सीएम की माने तो चौकीदार की जरूरत सिर्फ अमीर और पैसे वालों को होती है, ना कि गरीब और किसान को। बदल गई है। एक स्ट्राइक से चुनाव का कोई वास्ता नहीं है। कोई भी दल हो, उसकी 2 नीति होती हैं, एक राष्ट्र नीति, एक राजनीति। जहां दूसरा देश दुश्मन देश या कोई ऐसा देश पे आपत्ति हो या देश पे अटैक हो या इस किस्म की बात हो, तो सारे दल राष्ट्रीय नीति अपनाते हैं, सब दल समर्थन करते हैं। वो ये जो शहीदी दे रहे हैं हमारे जवान, वो एक दल के लिए या एक सरकार के लिए नहीं दे रहे, देश के लिए दे रहे। तो जब जहाँ राष्ट्र का सवाल होता है, राष्ट्रीय नीति लागू होती है, वहाँ राजनीति नहीं की जाती, किसी भी दल को नहीं करनी चाहिए। देखिए,
चौकीदार क्योंकि ज़्यादा अमीरी बढ़ गई है, अमीर आदमी में ज़्यादा चौकीदार की जरूरत है, गरीबी तो है, किसान को या गरीब आदमी को चौकीदार की जरूरत नहीं। जो बड़े बड़े रहे टन्नाड हैं जो पिछले 5 साल में जिनकी 2 लाख किसी वो लाख करोड़ की वो थी, वो 2.5 लाख करोड़ का आदमी हो गया है, उनको जरूरत है, गरीब आदमी को चौकीदारी की जरूरत है। वहीं आईएनएलडी पर हुड्डा का आरोप है कि 2014 में जनता ने इन्हें मुख्य विपक्षी दल की भूमिका दी, लेकिन आईएनएलडी भाजपा के मुख्य सहयोगी दल की भूमिका पर काम करता रहा और इसी के नतीजे 2019 में इन्हें जरूर भुगतने होंगे। भाजपा पर हुड्डा लगातार सियासी हमले कर रहे हैं, मगर ये तो समय ही बताएगा कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।